रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। मरने वाले के 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख। इमदाद के लिए भागते दौड़ते ये खानदान हमें मजीद मुतासिर नजर आते हैं। इन लोगों के जज्बात और दिलों को शदीद ठेस पहुंचती है जब आप वादा करके मुकर जाते हैं। वो हुकूमत की वादी क्या जो वफा हो जाए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। कुछ भी नहीं दिया। एक आदमी आया भी था तब पागल लेके गया, दोबारा तो आया ही नहीं वापस। अब आप खुद सोचे ना कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं किस तरह से इन बच्चों को पालूंगी। हम किसको बताएं, हम किससे फरियाद करें। ये एक खानदान है, इसके अलावा कितने ही घराने ऐसे हैं जिनके प्यारों को दहशतगर्दी खा गई और वो इमदाद के मुंतजिर हैं। जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं लंबी, ये उनका फर्ज है। एम्बुलेंस में यहाँ से हम जाते हैं 600, वहाँ 800 में, वहाँ से आते हम लोग 1000 रुपए की एम्बुलेंस होती है। आज हम मोहम्मद असलम शहीद के घर मौजूद हैं। घर का कोना कोना कसमपुरसी और गुर्बत की दास्तान बयान कर रहा है। ये मेरा घर है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह पानी भरा हुआ है। हर 2 दिन बाद भर जाता है, साफ होता है और भर जाता है। लेकिन अगर जब मेरे भाई थे तब ये भरता नहीं था, फौरन साफ हो जाया करता था। अब सारे काम हमें करने पड़ते हैं। ये जो हमारे खादिम होने का दावा करते हैं, ये जरा गौर से देखें, क्या ये ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? स्कूल वगैरह से लेने आते थे, कॉलेज वगैरह, सेंटर छोड़ने जाना, सेंटर वगैरह से लेकर आना, ये सब यानी वो क्या करते थे। मेरा जो भी काम होता है बाहर का वो भाई किया करते थे, लेकिन अब मैं खुद करती हूँ। शहीद मोहम्मद असलम खान जो हजरत शाह बिलावल नूरानी के मजार पर होने वाले धमाके में शहीद हो गए। याद आता बच्चा मेरा, 2 बच्चों को छोड़ के गया, मेरे लिए किसके लिए छोड़ गई है। मैं वही समझती कि मेरा असलम यही है। जाते टाइम ये कहा था, 1 हफ्ता पहले मैं इसका दाखिला दिलाया था, मैं इसे मदरसे में आज नहीं गया कि अम्मी मेरे बच्चे को आप पढ़ाइएगा। मतलब मैं क्यों पढ़ाओ ना, तू पढ़ा। हमें क्या पता था कि चला जाएगा। बहुत अच्छा था, सही रहते थे। हम इन्हीं लोग के साथ रहते हैं, दोनों बेटे के साथ। बड़ा बेटा अलग ऊपर रहता, उसी का घर है। फैक्ट्री में जाते हैं ना तो पैंट इन लोग पहने मैंने वो सिलाई करता था। अकरम मैंने वही खिलाते पिलाते हैं, सबको देखभाल करते। नाज़रीन, निदा असलम पहले ही माँ बाप के साए से महरूम थी और अब शौहर और अपने भाई अदनान से भी महरूम हो गई। अगर मैं यूँ कहूँ ना तो गलत नहीं है कि हमारे घर में रौनक उनके दम से थी। मेरे कहने से पहले मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर ख्वाहिश वो पूरी करते थे। गारमेंट्स में काम करते थे, 16-17 हज़ार रुपये उनकी सैलरी थी, लेकिन उस 16-17 हज़ार में भी हम गुजारा कर लेते थे, जैसे तैसे भी गुजारा हमारा हो जाता था। लेकिन अब तो वो 17 हज़ार भी नहीं है ना, अब वो मेरे शौहर ही नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे थे, बच्चों से तो बहुत ज़्यादा ही प्यार था। ऐसा लगता है कि उन्होंने ना यानी कि पूरी ज़िंदगी की प्यार तो थोड़े से कम में पूरी कर दी। कि लव मैरिज थी, हमने पसंद से शादी की थी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी हमारी। हमें क्या पता था कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा हमारे साथ। हम तो फर्स्ट टाइम गए थे,
बल्कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मेरे शौहर तो जाते रहते थे। मैं अपने साथ अपने भाई को लेके गई, हालांकि उसकी तो 1 महीने की शादी थी। उन दोनों को ज़बरदस्ती लेकर गई थी मैं अपने साथ। एक सफ़र की दर्दनाक कहानी, मुतासरीन की ज़बानी। ये मेरा भांजे ने गाड़ी किया था, फिर हम लोग गए थे, सुबह 7 बजे पहुँचे। मैं बस में चाय पिया, तो निकले, वहाँ खाना वाना पका, ये पहाड़ी पे से घूम के आए। इन लोग सब हमने गए थे, मेरे घुटने में दर्द होता, शुगर है ना हमको, तो हम बोला जा तुम घूम के आओ। तो घूम के आया, नहाया धोया, खाना खाया, सोया। बोला अम्मी फातिहा करा के, हाँ बेटा हाँ फातिहा। इन लोग सब गए थे। बाबू बोलते थे हम लोग उसको, मतलब बाबू चलो, तो उसने बोला भाई आप चले, मैं आ रहा हूँ ना। मैं जो है ना, जहाँ हम लोगों की बैठक थी, मैं वहाँ पे आ गया, और ये अपने 20 बच्चों के साथ जो है ना मज़ार पे चला गया। जी मेरे शौहर असलम ने कहा कि निदा आओ हम धमाल में चलते हैं। हम खड़े हुए जाके, और मेरे पीछे मेरे भाई और मेरे शौहर खड़े हुए थे, मैं और मेरी भाभी आगे थे। मेरे पास मेरे दोनों बच्चे भी थे, 1 हाथ का फासला था, यानी कि मेरे और शौहर के दरमियान में। मज़ार के नीचे का जो हिस्सा है ना, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा, हम वहाँ पर खड़े हुए थे, और सहन में धमाल हो रहा था। वहाँ पे अचानक ऐसा लगा जैसे, यानी कि जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ समझ में नहीं आया उस टाइम पे क्या करें। ऐसा लग रहा मैं गिर गई थी बच्चों के साथ। इतनी ख़तरनाक बदबू थी, और यानी कि सिर्फ धुआं धुआं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जिस्म पे किसी ने करंट भर दिया उस टाइम पे। फिर मैं उठी, मैंने सबसे पहले अपने शौहर को आवाज़ दी, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई किसी की। फिर मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से गिरती पड़ती हुई निकली। फिर मेरे जेठ मुझे मिले, मोहम्मद अकरम। मैंने उनको बताया कि भाई बाबू, यानी कि हम उन्हें बाबू कहते थे असलम को, मैंने कहा भाई बाबू अदनान नहीं मिल रहा। बहुत बुरी हालत थी। तो फिर जहाँ पे ढोल वगैरह बजते हैं ना, वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे गए तो पहले जो है ना, भाई का साला नज़र आया, वो तड़प रहा था। तो पहले उसको उठाया मैंने, और नवाब भाई ने उठा के उसको एक साइड पे किया। तो मैंने लगा भाई भी है ना, इधर ही होना चाहिए। तो जब भाई पे नज़र पड़ी तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। असलम और जो अदनान थे वो मौके भी शहीद हो गए थे, अल्लाह को प्यार हो गए। और हम लोग बड़े मुश्किलों से मैयत वैयत लाने में बहुत परेशानी हुई। वहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मतलब ये नहीं थी। हम लोग फिर कुछ सफ़र करने के बाद आए तो हमें एम्बुलेंस वगैरह मिली थी। 12 नवंबर सन 2016 बरोज़ हफ्ता, जब हजरत सखी शाह बिलावल के मज़ार पर क़यामत सुग़रा बपा हुई। 12 नवंबर सन 2016 बरोज़ हफ्ता, वक्त शाम 5:50 जब हजरत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मज़ार पर एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। कहा जाता है कि धमाका शाह नूरानी के मज़ार पर धमाल के दौरान हुआ और खुदकुश बमबार तकरीबन 17 साल का लड़का था, जो शक्ल से अफगानी मालूम होता था। हमले में तकरीबन 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बेरिंग की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि शाह नूरानी का इलाका लेवीज का इलाका है और इस मकाम के अतराफ में 12 अहलकार तैनात होते हैं। ताहम 4 दीवारी न होने के सबब मज़ार पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब नहीं थे। उस शाम नूरानी नूर हरबला दूर की सदा बुलंद करने वाले खाको खून में नहला दिए गए। अब देखिए ये बच्ची कितनी छोटी, 2.5 साल की है। क्या इसके साथ ऐसा होना चाहिए था? दुनिया में अगर कुछ नहीं होगा तो ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना जाकर। अभी ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा वाक़या होगा, लेकिन जब हुआ तो दूसरों के दर्द का भी एहसास हुआ कि यार कितनी तकलीफ होती है। और हम लोग क्या लेने जाते, उनका हमने क्या बिगाड़ा था? हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा या उनसे हमने कुछ लिया। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। आज का प्रोग्राम नूरानी दरगाह में शहीद होने वाले मोहम्मद असलम और उनके बरादर निस्बती शहीद अदनान के नाम। घर में तो मातम मातम बन चुका था। ऐसा हो गया था कि 2-2 लाश बिछी हुई थी यहाँ पे, एक मेरे देवर की और एक उसके 10 साले की। अदनान की 15 दिन हुए थे शादी होके, और वो बेबस बेचारा, वो सबसे घर में कोई उसका बाप, एक भाई है वो तो बिल्कुल अलग ही, कुछ पता नहीं है।
वो तो बस समझो ऐसा ही हो गया है कि घर में उनके मातम बन गया। बीवी तो जो थी वो मेके वाले आए हैं, तो उनकी मेके वाली भी कोई इतने अमीर नहीं है, गरीब ही हैं बेचारे, क्या करेंगे, किराए के घर में रहते हैं। इबादत गाहों और मज़ारों पर धमाके करने वाले इंसानियत के दर्द से किस तरह आशना हो सकते हैं। इंसान तो हो ही नहीं सकता जो ऐसा करे, वो शैतान से भी शैतान। वो क्या हम लोग वहाँ क्या मतलब है, हम लोग वहाँ मज़ार पे जाते हैं कि चलो यार कोई ज़ियारत कर लें, कोई घूम लें फिर लें, और हम लोग वहाँ क्या लेने जाते, उनका हमने क्या बिगाड़ा था? हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, या उनसे हमने कुछ लिया या कुछ मांगा, हमने काम हो गए। अपने बंदे अल्लाह को प्यार हो कितने कम से कम वहाँ अच्छे खासे 100 से करीब लगा लें, क्योंकि अंधेरे में गिनती तो नहीं कर सकता, अफरा तफरी हो जाती, फिर क्या आदमी गिनती कर सकता। लेकिन जो वहाँ पर रश थी, वहाँ पे आंखों देखी बात है कितना रश था वहाँ पे, कि जैसे कि गर्मी जो है ना आने वाली थी और सर्दी जा रही थी, इस तरह समझ लें हिसाब था। मैं दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहती हूँ कि जो है ना, जो ये लोग करते हैं, धमाके वगैरह करते हैं, क्या ये किसी की औलाद नहीं है, इनका कोई भाई बहन नहीं है, उनके सीने में दिल नहीं है, उनको अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। ये तो बात याद रखें कि दुनिया में अगर कुछ नहीं होगा तो ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना जाकर। धमाका वगैरह होता था तो मतलब दिल दुखता था कि यार कितनों के मतलब ये कि कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा वाक़या होगा, लेकिन जब हुआ तो दूसरों के दर्द का भी एहसास हुआ कि यार कितनी तकलीफ होती है। नूरानी के मज़ार पर धमाके में शहीद होने वाले मोहम्मद असलम खान के बच्चे आज बेबसी की तस्वीर हैं। अब देखिए ये बच्ची कितनी छोटी, 2.5 साल की है, क्या इसके साथ ऐसा होना चाहिए था? वो बच्ची बीमार हो गई थी कल, सिर्फ उसकी दवाई के लिए मतलब 350 रुपये मतलब लग गए। बाल बच्चे को मैं कैसे पालूं, किस तरह से तरबियत कर दूं? हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं, मैं खुद शुगर की मरीज हूँ। इतना दुख होता है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, हर चीज मांगता है, कहाँ से क्या करूँ? बात तो दिलाव लाके तो गया था, साइकिल तो चलो चला रहा है। बेटे को तो हाफिज कुरान बनाएंगे, बेटी को आलमा बनाने की ख्वाहिश थी, उसके अलावा वो चाहते थे कि मेडिकल की पढ़ाई कराएं। मोहम्मद असलम की जाने के बाद जो भी परेशानियां हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी के लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते थे। नूरानी नूर है, हर बला दूर है, लाहूत लामकान। जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के था पंजतन बना दिया, उनमें से नूरानी नूर है, नूरानी नूर है, हर बला दूर है, नूरानी नूर है, हाजर है दूर है, हर बला दूर है, सब्र वाले के पास शहीद मोहम्मद असलम खान के घराने का सारा बोझ आज असलम खान के भाई अकरम के कांधों पर है। मैंने और छोटे भाई ने ये किया हुआ था कि मैंने बोला मैं जो है ना मतलब ऊपरी जो खर्चे हैं उसको मैं चला लिया करूँगा और आप जो है ना घर के राशन मतलब उसको चला लेना। तो हमारी ये सेटिंग थी। हुकूमत से मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने वादा किया था कि शहीदों को इतने मिलेंगे और ज़ख्मियों को इतने मिलेंगे, तो वो अपना वादा पूरा करें और जिन जिन लोगों का हक है वो उनको दें। ये 5 लाख रुपए अगर मिल जाएंगे तो यही बच्चों के लिए कोई ज़मीन वगैरह लेके डाल देंगे। आप घर की हालत आपने देखी है, तो घर की तो ज़रूरत है हमें। ये मेरे बड़े बेटे का घर है जो रह रहे हैं अभी, इतनी पूरी आधा भरती है बेटा। फिर इनके घर उनके घर में अपने भांजों के घर में रुकती हूँ, कभी घर में रहती हूँ। अभी पीर के दिन सफाई किया फिर हो गया, यहाँ तक था पानी। हकीकत है कि दहशतगर्दी के पै दर पै होने वाले वाकयात हमारे लिए लम्हे फिक्रियां हैं। तो उसने मुझे नहीं पता नहीं कितने लोगों को यतीम किया, बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा कर दिया, उसने कितने घर उजाड़ दिए। क्यों? यानी कि जब हम बाजार पे जाते हैं कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? वहाँ पे कोई एम्बुलेंस, यानी कि अगर बंदे को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, अगर कभी हो जाए, कोई अस्पताल नहीं है कि बंदा किसी अस्पताल में बंदे को लेके जाए मरीज को, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे तो अल्लाह ही पूछेगा, इनको खुदा का खौफ नहीं है दिल में। अगर खुदा का खौफ हो तो ऐसा काम करे ही नहीं वो।
किसी को मार के उनको क्या मिला? किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी को औरतें बच्चे यतीम हो गए, तो उनसे क्या हासिल हुआ? उनको क्या मिलेगा? अगर तुम्हें किसी चीज़ से किसी शिकायत है तो आप उनसे रब्ता करें। प्यार मोहब्बत के बाहिमी रिश्ते टूटते नहीं हैं, मगर इस तरह के हादसात में सिर्फ यादें रह जाती हैं और वो तस्वीरें जिनमें लम्हात कैद हो जाते हैं। उसके दोस्त यार मगर कहते थे कि आंटी ये बोलता था कि जितना मिलना है ना मुझसे मिल ले, फिर हम तुझे मिलूंगा नहीं। जिस टाइम पे इनको लेकर आए थे ना चादर में लपेट कर, ये अम्मी कहती हैं कि ये उल्टे गिरे हुए थे, तो ये वैसे ही लेकर आए थे इनको। भाई को तो मैंने पूरा देखा था, उसका चेहरा भी देखा था, सही से देखा था भाई को। बस मुझे ये पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ ना। उस टाइम पे बस वो औरत ने कि बस कहीं से उनको मैं एक बार देख लूँ या एक बार मेरे सामने आ जाए। उस टाइम पे ऐसी कैफियत थी। हम 3 घंटे तक वहाँ बैठे रहे लेके, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मदद को नहीं आया। सब अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। 3 घंटे के बाद जब एम्बुलेंस वगैरह आई थी तो फिर हम एम्बुलेंस के ज़रिए लेकर यहाँ आए थे। नाज़रीन, बाप की कब्र पर उठे 2 नन्हे मुन्ने हाथों को देखकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे निदा फाजली की वो नज्म याद आ रही है जिसका उन्वान है बाप की कब्र पे। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से गिर के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।